हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे। आज हम 1.0 एक्सरसाइज के बचे हुए एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 8, लेट u इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस। ये सेट्स हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। ये सब हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट में क्या है, a कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये क्या है u, मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सभी एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो उसमें क्या होगा, बी के एलिमेंट्स को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में और एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट में। मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स छोड़ दो, ये माइनस कर दो, बाकी बचे हुए बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस सेट में से ये वाले एलिमेंट छोड़ दो, वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सी के एलिमेंट्स छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यू ये सेट गिवन है, ए ये गिवन है, हमें फर्स्ट में फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसमें 1 2 3 और 4 एलिमेंट है। इसमें देखते हैं 1 2 3 और 4, इन चारों एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के। ए के एलिमेंट्स को छोड़ना है ना, तो एक ही ये 4 एलिमेंट्स छोड़ दिए, तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 एंड 9। ये एलिमेंट्स आ गए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में। सिमिलरली हमें फाइंड आउट करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के एलिमेंट्स को छोड़ना है। इसमें 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, इसको छोड़ दिया, इन चारों को छोड़ दिया, क्या बचा 1 3 5 7 9। तो ये एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट में। अब हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों की इंटरसेक्शन। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ये है, बी कॉम्प्लीमेंट ये है, इनकी इंटरसेक्शन मीन्स इनमें कॉमन पॉइंट्स लिखने हैं। देख लीजिए कॉमन पॉइंट्स क्या है इसमें, 1 कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, 7 भी कॉमन है और 9 भी कॉमन है। मीन्स इसमें क्या आ जाएंगे, 5 7 एंड 9। ये आ गए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। अब है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ए यूनियन बी के लिए ए और बी का यूनियन, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए सेट के सभी एलिमेंट्स राइट कर दूं, 1 2 3 एंड 4। अब बी सेट के एलिमेंट्स देख लो, 2 4 मैं लिख चुकी हूँ, फिर है 6 8, तो 6 8 हम राइट कर देते हैं। ये यूनियन बन गई ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो लिख दूँ। तो यहाँ है 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 और 8 है यहाँ, तो बचा क्या 5 7 और 9। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, 5 7 एंड 9। क्लियर। अब हमें करना है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए और सी में इंटरसेक्शन मतलब इनमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आ रहा है 3 और 4 दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन सी आ गया हमारे पास 3 4। अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में 3 4 को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स ले लेंगे। तो बाकी क्या है 1 2 5 6 7 8 9, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 1 2 5 6 7 8 एंड 9। ये हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब आता है ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ए का डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो मतलब हमें यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट छोड़ने हैं। तो 5 6 7 8 9 छोड़ा तो क्या बचेगा 1 2 3 4। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, मतलब किस टाइप से किया, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले निकाल लिया था, फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट किया, तो ये फिर से यू में से माइनस कर दिए ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट। मतलब अगर डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया तो वो कैंसिल हो जाता है, अगेन क्या आ जाएगा सेट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस से ए आ गया ना। ठीक है, अब है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब पहले बी माइनस सी फाइंड आउट करें, बी माइनस सी, ये है बी ये है सी, बी में से सी माइनस करना है, तो 2
2 एलिमेंट यहाँ है, यहाँ नहीं है, मतलब 2 को राइट करूँ। फिर है 4, दोनों जगह हैं तो 4 तो 0 बना देगा, छोड़ दे। फिर है 6, 6 माइनस 6 भी क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ 8 यहाँ नहीं है तो मतलब 8 को भी राइट करूँ। यह आ गया b माइनस सी। अब इसका क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। तो 2 और 8 छोड़ देंगे यूनिवर्सल सेट में से, बाकी एलिमेंट्स में यहाँ राइट कर देती हूँ। तो क्या बनेगा 1 3 4 5 6 7 और 9। ये आ गया b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर कर लेंगे ये सभी, कुछ भी टिपिकल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि वो सेट माइनस कर दो यूनिवर्सल सेट में से, तो वो क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब हमें निकालना आता ही है। क्लियर। लेट दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बी दी यूनिवर्सल सेट। 9th सम कर रहे हैं हम, 9th एग्जाम्पल। लेट दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर बी दी यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। राइट डाउन दी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स। हमें इन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स राइट करने हैं। तो पहले हम ये सेट देखेंगे, सेट में एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, फिर उन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे और बाकी सभी नेचुरल नंबर राइट कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो आइए करते हैं। तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या गिवन था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे नेचुरल नंबर हों जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले नेचुरल नंबर्स क्या आएंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, ये प्लस वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर x जो 3 के इक्वल है, तो 3 के इक्वल तो ओनली 3 ही है ना। मतलब हमारे पास ये सेट बना x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इसकी जगह हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 के इक्वल हैं, तो वो तो ओनली 3 ही हुआ ना। ठीक है, इसको हमने a नाम दे दिया जैसे। तो a सेट हमारे पास क्या आ गया, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है 3। a सेट में एक एलिमेंट आ रहा है 3। हमें चाहिए a कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट है ये, इसमें से 3 को माइनस कर देते हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स में से 3 को माइनस कर दिया। हमें इसी फॉर्म में राइट करना है जिस फॉर्म में हमें गिवन था, तो इसी फॉर्म में राइट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ऐसे x सच दैट x क्या होंगे नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n। देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, x सच दैट x क्या हो नेचुरल नंबर एंड यहाँ पर क्या था सिर्फ 3 होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 3 को छोड़ के सभी आएंगे ना। तो मैं क्या लिख दूँ, x नॉट इक्वल टू 3। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर था ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली 3 आ रहा था, यहाँ पर 3 को छोड़ के बाकी सब नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब ये क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ये कंडीशन क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। x इज इक्वल टू 3n है ना, मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे। तो ये सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। इस सेट में जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं वो आ रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, इससे रिवर्स ही तो लेना। तो जो मल्टीपल नहीं है 3 के वो आ जाएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका अगर ये a है तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो आएगा ही, एंड यहाँ पर था x इज इक्वल टू 3n। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 3n। ठीक है, जो 3 के मल्टीपल नहीं है वही आएंगे ना, जहाँ पर n क्या है n से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे x आएंगे जो नेचुरल नंबर तो हैं पर 3 के मल्टीपल्स नहीं हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x सच दैट x क्या होगा, नेचुरल नंबर तो होगा, एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, ये आ जाएंगे a कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर।
अब क्या गिवन है, इफ़ टेंस सब में इफ़ a माइनस बी इज इक्वल टू ए जस्टिफाई a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। अगर a में से b को माइनस करने पर a आ रहा है वापस से सेट, तो हमें जस्टिफाई करना है, प्रूफ करना है कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा 5। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या गिवन है, a माइनस बी इज इक्वल टू ए, ये a आ रहा है, मतलब a सेट में से b को माइनस करने पर वापस से a सेट आ रहा है, तो इसका मतलब बी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है ना जो ए के जैसा सेम हो, मतलब ए डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ बी। अगर इसमें बी सेट में और ए में एक भी एलिमेंट कॉमन होता तो उसमें से वो रिमूव हो जाता ना, वापस से ए तो आ ही ना पाता। इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज ए डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ बी। एनी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। ए सेट कोई भी एलिमेंट बी का कंटेन नहीं कर रही, इसका मतलब क्या होगा, thus ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट। हेंस क्या प्रूफ करना था, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5, तो इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 5, यही तो प्रूफ करना था। क्लियर। अब है हमारे पास एग्जाम्पल 11, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, जिसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, मीन्स सभी ट्रायंगल्स हैं प्लेन में जितने भी होते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है यू। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब क्या बोल रहा है वो, ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब ए सेट में ऐसे ट्रायंगल्स आएंगे जिसका कम से कम एक एंगल जो है 60 से डिफरेंट हो, मतलब या तो उसका एक एंगल 60 से डिफरेंट हो, या दो एंगल 60 से डिफरेंट हो, या तीनों के तीनों एंगल 60 से डिफरेंट हो। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अगर ए में कम से कम एक एंगल डिफरेंट आ रहा है 60 से, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद, इसमें कम से कम एक एंगल डिफरेंट है, तो उसमें कम से कम एक एंगल भी डिफरेंट ना हो, यही बनेगा ना। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेट ऑफ, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है ना, मैंने सेट राइट कर दिया, सेट ऑफ ट्रायंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। क्या था उसमें, था एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, उसमें था कम से कम एक डिफरेंट हो, तो हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो कम से कम एक एंगल भी डिफरेंट ना हो, तो इसका मतलब क्या बना, एक भी डिफरेंट ना हो, तो इसका मतलब सभी के सभी क्या हो 60 हो, यही बना ना। इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स विद ऑल थ्री एंगल्स ऑल थ्री एंगल्स क्या हो जाएंगे 60 डिग्री के। ठीक है, सभी एंगल्स क्या हो गए 60 डिग्री के, मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, सेट ऑफ क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। देखिए हमें गिवन था कि ऐसा सेट हो जिसका एटलीस्ट वन, जिसका कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट हो, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ऐसे सेट जिसका कम से कम एक एंगल भी 60 से डिफरेंट ना हो, तो एक भी डिफरेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो सेट ऑफ उसके सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे 60 डिग्री, सभी 60 डिग्री के होगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्लियर। तो 1.3 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।